हम कोई महिला अगर रात में सेफ नहीं है तो ये सिस्टमेटिक फेलियर है, सरकार की जिम्मेदारी है, वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। सड़ चुका है हमारा समाज। हमारे समाज में रेपिस्ट को छोड़ा जाता है तो उसे मालाएं डाली जाती हैं, उसको वेलकम किया जाता है। एक मजमा इस समाज का उसको सेलिब्रेट करता है रेपिस्ट को जेल से छोड़ने पे। इसमें जांच होनी चाहिए, जो भी प्रीडेटर हो, जो भी रेपिस्ट हो, उसको फांसी पे लटकाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? हमें बेशर्त आजादी चाहिए, हमें बेखौफ आजादी चाहिए। जो हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, ऐसे बहुत बार इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट है नहीं और हम लोगों को वो लाना पड़ेगा। हमने यूपी में देखा, हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, हम अलग अलग जगह रेप की घटनाएं देखते हैं। महिलाएं डेली इस तरह का फेस करती हैं। हमने यूपी में देखा, हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, हम अलग अलग जगह रेप की घटनाएं देखते हैं। ये इतना ब्रूटल रेप था, इसलिए सब लोग बाहर सड़कों पे आए हैं। लेकिन आए दिन महिलाएं इस तरह का फेस करती, हरासमेंट फेस करती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्पेसेस में हो, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो बस में हो, चाहे वो ट्रेन में हो, यहाँ तक कि अपने घर में भी इस तरह का हरासमेंट, मोलेस्टेशन महिलाएं फेस करती हैं। हम ये जो घटना इसको देखते हैं, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है। हमें सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की गई है। हम कोई महिला अगर रात में सेफ नहीं है तो ये सिस्टमेटिक फेलियर है, सरकार की जिम्मेदारी है, वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। अगर हम रात को 2 बजे भी बाहर जाए, डॉक्टर मोमिता ड्यूटी पे थी, लेकिन अगर मेरा मन है कि मैं रात को ऐसे ही टहलूं 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे, तो सरकार की जिम्मेदारी है वो मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करे। हमारे सेफ्टी के नाम पे बोल देते हैं कर्फ्यू टाइमिंग 7 बजे अंदर आ जाइए, 8 बजे अंदर आ जाइए, 10 बजे अंदर आ जाइए, ताकि आप सेफ रहें। हमें ऐसी सेफ्टी हमें नहीं चाहिए जो हमें चेन्स में बांध ले। हमें बेशर्त आजादी चाहिए, हमें बेखौफ आजादी चाहिए। डॉक्टर उसकी बहुत बाद की आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी है विमेन। क्यों हो रहा है? अच्छा, जब भी कोई रेप होता है तब हम आवाज उठाते हैं, हमारा रिएक्शन होता है, कभी हम एक्शन लेते हैं, कभी हमने घर पे बात करी है। हर कोई ऐसे है। अभी यहाँ लड़कियों से बात करो तो मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, तो वो जो करता है वो किसका भाई होता है? किसी का तो भाई होता है ना, किसी का तो बेटा होता है ना। वो कैसे कर देता है? मैं मानता हूँ कि अपनी उसकी गलती है, उस मर्द की गलती है जिसने किया, लेकिन उसकी तो माँ होगी, उसकी भी बहन होगी, उसने कभी बात करी? यहाँ हर लड़की जो बैठी है उसके साथ जिंदगी में कभी न कभी हरेसमेंट, कभी न कभी मोलेस्टेशन जरूर हुआ होगा। बस में हुआ होगा, मेट्रो में हुआ होगा, भीड़ में हुआ होगा। वो उसने कभी घर जाके अपने भाई को बताया आज मेरे साथ ऐसा हुआ? तुम जितनी लड़कियां यहाँ अपने भाई को, अपने बाप को जाके बताओ कि क्या होता है तुम्हारे साथ, ताकि उनको समझ में आए। अगर वो बाहर जाके वो करते हैं तो किसी और के बहन के साथ क्या कर रहे हैं वो। जितनी कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी की भी गवर्नमेंट आए, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और गवर्नमेंट कहाँ से बनती है? इसी समाज से बनती है। समाज को बदलने की कोशिश की कभी हमने? सड़ चुका है हमारा समाज। हमारे समाज में रेपिस्ट को छोड़ा जाता है तो उसे मालाएं डाली जाती हैं, उसको वेलकम किया जाता है। एक मजमा इस समाज का उसको सेलिब्रेट करता है रेपिस्ट को जेल से छोड़ने पे। मेरी मम्मी, मेरी दादी, सब लोग रास्ते पे आके साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे, पर पूरा फोर्सेस, वेस्ट बंगाल से हूँ, पूरा फोर्सेस हम लोग के अगेंस्ट चल रहा है। उनका जस्टिस ना हो, उनका एविडेंस मिटाया जाए, ऐसे काम हुए जा रहे। तो दिल्ली में रह के अगर हम लोग वेस्ट बंगाल के लिए वॉइस नहीं रेज करेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जस्टिस नहीं नसीब होगा। और इसमें बहुत बड़ा रैकेट शामिल हुआ है, इसीलिए उसको रिवेंज लेके मार डाल दिया गया है। उसका जो रिपोर्ट है और उसका प्रिंसिपल उसके मम्मी को कॉल करके बोला था आपका बेटी सुसाइड कर ली है। सुसाइड में किसी का पैर ऐसे दोनों साइड में चीर के फाड़ दिया जा सकता है क्या? She was also a single girl child. Their parents don't have any other child to look upon to. नीट कितना कठिन होता है हम सबको पता है, फिर भी हम लोगों का गवर्नमेंट चुप है to give her the justice. मेरा पॉइंट यही है कि जो हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, ऐसे बहुत बार इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट है नहीं
और हम लोगों को वो लाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे आप लोग भी डॉक्टर हो, कहीं ना कहीं देखोगे ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रहा है या ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, आप एक सिंपल वॉइस रेस करोगे, आपका भी वॉइस ऐसे चुप करा दिया जाएगा। बस, थैंक यू। उसके साथ कितना गलत हुआ है, सिर्फ यहाँ रेप नहीं हुआ है, उसको उसका चश्मा जो वो पहने हुई थी उसे फोड़ा गया है, उसके आंख में घुसाया गया है, उसके पेल्विक बोन को तोड़ा गया है, पैर तोड़ा गया है, सेम। और ये कर कौन रहा है, ये कर कौन रहा है? वो भी जो किया वो भी एक लड़का है। तो मैं यहाँ जितने भी लड़के हो भाई, मतलब गलतियां जो भी करते हैं या जिसने भी किया है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ। वो डॉक्टर मोमिता थी, आपके घर में भी बहन है, मेरे भी घर में भी 2 बहनें, बड़ी बड़ी बहन है। अगर उसके साथ कोई गलत करता है तो आप क्या करोगे? आप सोचो कि उसका जो जिसने गलत किया उसकी भी गर्दन कटनी चाहिए, ये इस्लामिक लॉ भी कहता है। और मैं यहाँ इसलिए डिमांड रखना चाहता हूँ कि जो गलत होना था वो हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जो यहाँ चोरी छिपी का खेल खेला जा रहा है कि किसी को छिपाया जा रहा है, किसी को बचाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी हो इसमें जांच होनी चाहिए, जो भी प्रीडेटर हो, जो भी रेपिस्ट हो, उसको फांसी पे लटकाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? और एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ आप सबके सामने, सिर्फ उसे अभी फांसी पे लटकाने से हमारा काम नहीं होगा, इन बहनों का काम नहीं होगा। इसके लिए हर एक इंडिविजुअल को ये बात इंस्टा पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे रखनी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट सेक्सुअल असॉल्ट वुमेन के लिए लागू करना चाहिए कि नहीं? इससे फायदा बहुत होने वाला है। कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी चाहे तो वो कर सकती है, अनेकों बिल ले आती है, तो ये बिल ला करके पास कराए और इस पे इम्प्लीमेंट हो, ताकि कोई भी लड़का या कोई भी जो गलत करने के इसमें रहता है या किसी मिजाज में रहता है, वो सुन के डर जाए कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा हुआ है, यहाँ निर्भया की तरह हमें 10-12 साल नहीं लगने वाले। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत सजा देनी चाहिए और तुरंत उसे जो भी सजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी वो मानना चाहिए। थैंक यू, मैं बस इतना ही। UP is not about just Bihar, it's for the whole India and it's for every girl. यहाँ पे हर एक लड़की अनसेफ है। मैं सिर्फ डॉक्टर्स के लिए पक्ष नहीं ले रही हूँ या किसी लॉयर के लिए नहीं ले रही हूँ, वो एक लड़की थी और उसके साथ ऐसा हुआ। वो लड़की कोई भी हो सकती थी, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी तो इतना बड़ा न्यूज आया। आई रही न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे और हर रोज रेप के कोई ना कोई केसेस एक छोटे से कॉर्नर में लिखे होते हैं, हर रोज विदाउट फेल। तो ये चीज हर रोज होती है। वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी तो उसके बारे में खबर छपी। तो हम यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए ताकि हमारे इस मूवमेंट से गवर्नमेंट पे असर पड़े और एक स्ट्रिक्ट लॉ इनैक्ट हो।